नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे चैनल एम विद सुमित के साथ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने, है ना, क्योंकि हम स्टार्ट किए हुए हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, है ना, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें हमने घन और घनाभ का एक वीडियो हमने इससे पहले अपलोड किया है, जिसमें घन और घनाभ के एक एक कॉन्सेप्ट को हमने बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आज हम घन और घनाभ का एक प्रकार जानेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, और अगर आप उसका अध्ययन नहीं किए हो तो अक्सर उसमें बच्चे गलतियां करते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप भी जब परीक्षा दिलाने जाओ तो इस तरह की गलतियां आपके साथ ना हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार आता है, आपको कोई चित्र इस प्रकार दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें टोटल घन कितने हैं, ठीक है। ये तीन तरह से यहाँ पर पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार चित्र दिया जाएगा और एक तो पूछा जा सकता है कि इसमें कुल घन कितने हैं, इसमें ये पूछा जा सकता है कि कुल घन कितने हैं, ये पूछा जा सकता है। दूसरा यहां पर पूछा जा सकता है दृश्य घन कितने हैं। दृश्य घन का आशय होता है दोस्तों, ऐसे घन जो दिखाई दे रहे हैं उसे दृश्य घन कहा जाता है। और तीसरा जो चीज है वो पूछा जा सकता है अदृश्य घन, ठीक है। तो आइए हम इसे समझते हैं कि इस तरह का जब आपको चित्र दिया जाएगा परीक्षाओं में और काउंटिंग करने को कहा जाए कि इसमें टोटल घन कितने हैं, तो आप उसे किस प्रकार आसानी से बनाओगे। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। तो हम पहले पता करेंगे कुल घन, उसके बाद दृश्य घन, उसके बाद अदृश्य घन, ठीक है भाई। तो देखिए इस तरह के सवालों को बनाया कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, हम बनाते हैं। इस चित्र को गौर से देखने पर आपको दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखो, ठीक है भाई। एक तो एक एक घन का लेयर आपको दिख रहा होगा स्तंभ, जैसे यहाँ पर एक घन है, एक घन है, एक घन है, एक घन है, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि एक एक घन है, लेकिन गौर से देखने पता चलेगा कि ये इसके जस्ट नीचे में एक और घन होगा, है ना भाई, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। वैसे ये भी और वैसे ही ये भी, मतलब इसमें दो दो घन होंगे। इसको अगर देखो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब यहाँ पर इसके जस्ट नीचे, ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखने में पता चलता है कि इसके जस्ट नीचे दो घन और होंगे, मतलब ये तीन घन होगा इसके नीचे, मतलब टोटल इसमें तीन घन होगा। सेम वैसे यहाँ पर, और इस वाले में कितने घन होंगे, चार घन, ठीक है। बात को समझिए, पहले यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। ओके, देखिए ध्यान से देखना, एक घन वाले कितने स्तंभ है ना। एक घन वाले कितने, देखो ध्यान से, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, है ना। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, चार स्तंभ ऐसे है जिसमें कितने घन हैं, एक घन, सही बात है, एक 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 और ये एक। ओके, मतलब चार घन स्तंभ ऐसा है जिसमें केवल कितने घन है दोस्तों, एक घन है। आई बात समझ, चलो उसके बाद देखिए दो घन वाले कहते, इसके जस्ट ऊपर वाले लेयर देखिए, मतलब इसकी जस्ट ऊपर वाला परत, ये देखो, ये इसके जस्ट ऊपर है, मतलब इसमें दो घन होगा। तो दो घन वाले कितने आपके पास स्तंभ है, एक, दो और ये तीन, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखेंगे तीन स्तंभ ऐसे है जिसमें कितने घन है, दो घन है। समझिए, ये वाला घन इसके नीचे एक और होगा, इसके नीचे भी एक और होगा, इसके नीचे भी एक और होगा, और इस तरह कितने स्तंभ है, एक स्तंभ, दो स्तंभ और ये तीन स्तंभ, ठीक है। तो तीन स्तंभ वाले कितने घन हो गए, तीन स्तंभ ऐसे जिसमें दो दो घन है। इसी प्रकार देखिए दो स्तंभ, एक स्तंभ ये और एक स्तंभ ये, इसमें कितने घन होंगे भाई, पहला लेयर, दूसरा, तीसरा लेयर, मतलब इसमें तीन तीन घन होगा, है ना। तो यहाँ पर एक और ये दो, है ना भाई। तो दो स्तंभ ऐसा है जिसमें कितने घन है, तीन तीन घन है ना। चार स्तंभ ऐसा जिसमें एक एक घन है, तीन स्तंभ ऐसा जिसमें दो दो घन है, दो स्तंभ ऐसा जिसमें तीन तीन घन है, और ऊपर वाला देखो ये तो अकेला है ना, लेकिन यह अकेला है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक ही घन नहीं है,
इसके जस्ट नीचे तीन और होंगे, देखो 1 2 3 4, ये चौथे लेयर पे आ रहा है। तो एक स्तंभ ऐसा है जिसमें कितने घन हैं, 4 घन। आई बात समझ में, ध्यान से देखो। चलिए अब इसको हल करते हैं। हमें पता चला कि 4 स्तंभ 1 2 3 4 ऐसा जिसमें एक घन है, 2 स्तंभ मतलब 3 स्तंभ ऐसा 1 2 3 स्तंभ ऐसा जिसमें 2 2 घन है, और 2 स्तंभ ये और ये वाला ऐसा है, ऐसा स्तंभ है जिसमें 3 3 घन है, और एक स्तंभ ये वाला ऐसा जिसमें 4 घन है। भाई यहाँ से यहाँ तक होगा, देखो दोस्तों पीछे साइड होगा तो वहां पे कितने हैं, 4 घन। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। देखिए 4 स्तंभ ऐसे जिसमें एक एक घन है, मतलब 1 2 3 4 है ना, तो इसको गुना कर दीजिए, 4 एका 4, ठीक है भाई, 4 गुना 1 तो कितने घन हो गए, 4। 3 स्तंभ ऐसे जिसमें 2 2 घन है, तो 3 दूनी 6। 2 स्तंभ ऐसे जिसमें 3 घन है, तो 2 तिया 6, और एक स्तंभ ऐसा है जिसमें 4 घन है, मतलब 1 4 4, सबको जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, 4 6 10 से 16 और 4 20, मतलब इस चित्र में टोटल कितने घन मौजूद है, 20 घन मौजूद है। आई बात समझ में। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को रोक लीजिए या बैक करके देखिए, ओके, ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। चलिए भाई अब बात करते हैं दृश्य घनों की। तो दृश्य घन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो गिनो कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 घन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दृश्य घन संख्या कितनी हो गई, 10, ठीक है भाई। अब दृश्य घन 10 है, टोटल घन कितना है, 20 है, तो कितने घन ऐसे जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई 20 में से 10 को कम कर दो, तो क्या आ जाएगा भाई, 10 घन। इस प्रकार पता चल गया कि यहाँ पे टोटल घन कितने हैं, कुछ इस प्रकार निकाला जाता है। तो कुल घन कितने, 20, उसमें से दृश्य घन कितने हैं, 10, और अदृश्य घन कितने हैं, 10। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम घन और घनाभ से और भी जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं उसको एकदम अच्छे से बिल्कुल इसी तरह कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। फिर ठीक है, फिर इसको अच्छे से अगर आप देखें अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। बस इतना तो आप कर सकते हो हमारे लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, घन और घनाभ को लेकर के, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।